मेरा नाम डॉक्टर मोनिका रोत, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। विद्यार्थियों, आज की क्लास में वनों के संरक्षण की आवश्यकता तथा वन संरक्षण के उपाय के बारे में बताऊंगी। मानव और वनों का निकट संबंध है। मानव ने सभ्यता की ओर कदम बढ़ाते समय सर्वप्रथम वृक्षों का ही सहारा लिया था। वह वनों से प्राप्त लकड़ी की सहायता से आखेट करता था तथा उनसे प्राप्त फल फूलों की उदरपूर्ति करता था। वह वृक्षों के ऊपर एवं नीचे विश्राम करता था तथा शरीर की रक्षा के लिए वृक्षों की छाल और पत्तों से तन ढकता था। सभ्यता के विकास की ओर अग्रसर होते हुए उसने लकड़ी का उपयोग करते हुए अग्नि जलाना सीखा। सभ्यता के तीसरे चरण में अपने उपयोग के लिए लकड़ी के औजार तथा पहियों के आविष्कार से गाड़ी बनाना प्रारंभ किया। आज मानव अनुभव करने लगा है कि जिस पर्यावरण में श्वास लेता है उसी की शुद्धता के लिए वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वनों के संरक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता गत अनेक शताब्दियों से मानव जीवन में लकड़ी की मांग की वृद्धि के कारण वन संसाधन का अत्यधिक शोषण हुआ है। इस शोषण से आवश्यकता से अधिक वनों का हास्य हुआ है। इस प्रकार वनों के साथ साथ वनों की कमी के दुष्परिणामों से संचेत होकर मानव अब इसकी संरक्षण की आवश्यकता अनुभव करने लगा है। वन संरक्षण की आवश्यकता निम्न बिंदुओं से स्पष्ट हो जाती है। वनों में आग लगना। प्राय वनों में बड़े पैमाने पर आग लग जाती है। उस समय वन संरक्षण के उपाय सहायक नहीं होते। यह आग या तो प्राकृतिक रूप से वृक्षों में रगड़ के कारण पैदा होती है या मानव की भूल से लगती है। वनों में धूम्रपान करने या आदिम जातियों द्वारा जलाई गई आग से वनों की अग्नि प्रज्वलित होकर बड़े क्षेत्र में वृक्षों को नष्ट कर देती है। स्थानांतरित कृषि। वन संरक्षण में वनों में रहने वाली आदिम जातियां भी संरक्षण में बाधा पैदा करती हैं। ये लोग आज भी वनों को काटकर कृषि योग्य भूमि तैयार करते हैं तथा 2-3 वर्ष बाद उस भूमि को त्याग कर नई कृषि भूमि तैयार करने के लिए पुनः अपने कृत्य की पुनरावृत्ति करते हैं। ठेके पर वृक्ष काटना। सरकार वनों में से चयनित तथा परिपक्व वृक्ष काटने के लिए ठेका देती है। ठेकेदार के मजदूर चयनित वृक्ष न काटकर एक ओर से गेहूं की फसल की तरह वृक्षों को काटते जाते हैं, जिससे अपरिपक्व पौधे भी कट जाते हैं। अधिवासों का विस्तार। जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव को आवास की सुविधा के लिए भूमि चाहिए। ग्रामीण और नगरीय अधिवासों का विस्तार होने के कारण वनों को काटकर भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इसका उदाहरण अजमेर नगर है, जहां पहाड़ियों पर लोगों ने मकानों का निर्माण किया है। खनन कार्य में वृद्धि। औद्योगिक विकास के कारण तथा भवन निर्माण सामग्री की मांग में वृद्धि के कारण खनन कार्य में अत्यधिक विस्तार हुआ है। खनन के कारण वनों का विनाश हो रहा है और भूमि को खदानों में बदलकर अनुपयुक्त बनाया जा रहा है। नवीन उद्योगों की स्थापना। भारी खनिजों पर आधारित उद्योग खनिज के निकट स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण व्यापक क्षेत्र पर वनों को काटा जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण भिलाई है। परिवहन के साधनों का विस्तार। गमनागमन की सुविधा के लिए नई सड़क और रेल मार्गों का निर्माण किया जाता है। इस कार्य में जनसंख्या में बाधा उत्पन्न होती है। लकड़ी की चोरी। वनों के निकट रहने वाले लोग ईंधन के लिए चोरी से लकड़ी काट कर लाते हैं। इस प्रकार बहुमूल्य लकड़ी सागवान तथा चंदन के वृक्षों की चोरी से के लिए काटा जाता है। इस कार्य में वन रक्षकों का भी सहयोग होता है। वन संरक्षण के प्रमुख उपाय। वनों का
नियंत्रित एवं वैज्ञानिक विधि से कटाव। वन संरक्षण के लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक विधि से कटाई की जाए तथा अंधाधुंध कटाई पर नियंत्रण किया जाए तथा दीर्घकालीन तक वन संसाधनों का उपयोग संभव हो। लकड़ी काटने की प्रक्रिया पूर्णतः वैज्ञानिक एवं मशीनीकृत होनी चाहिए। मिश्रित वनों में वर्णनात्मक कटाई वन संरक्षण के लिए उपयोगी होती है। इस विधि में पूर्ण विकसित वृक्षों को ही काटा जाता है। इससे नए विकसित हो रहे वृक्षों की अनुकूल दशाएं जैसे अधिक स्थान, जल पोषक तत्व आदि मिल जाते हैं और उनका तेजी से विकास होता है। इसके अलावा रोगग्रस्त वृक्षों को तथा अधिक स्थान घेरने वाले एवं कम लाभदायक वृक्षों को भी काटा जाता है। इस प्रकार छांटकर वृक्षों की कटाई करने से वनों में उन्नत किस्म के मूल्यवान वृक्षों का विकास होता है तथा उनका दीर्घकाल तक उपयोग किया जा सकता है। वनों का आग से बचाव। वनों की आग से विस्तृत क्षेत्र नष्ट हो जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1955 से 1964 तक 10 लाख से अधिक वनों में आग लगने की घटनाएं हुई हैं। भारत में भी विशेषतः ग्रीष्मकाल में वनों में आग लगती रहती है। वनों में लगने वाली अग्नि कई प्रकार की होती है, जैसे शिखराग्नि सर्वाधिक हानिकारक होती है। यह आग वृक्षों के ऊपरी भागों को जलाती हुई वृक्षों के साथ बड़ी तेजी से फैलती है तथा उचित समय पर न रोके जाने पर संपूर्ण वन एवं जैविक पर्यावरण को नष्ट कर सकती है। इसका दूसरा जो आग से बचाव है उसमें प्रमुख रूप से इस प्रकार अग्नि वनों के नीचे पड़े हुए अपशिष्ट पदार्थ, घास, पत्तियां सूखे गिरे हुए वृक्षों में लगती है। यद्यपि वृक्षों को कम नुकसान पहुंचता है, तथापि उनके विकास के लिए मिलने वाले पोषण तत्व नष्ट हो जाते हैं। तीसरे प्रकार की अग्नि भूमिगत होती है। यह मुख्यतः पीठ भूमि में लगती है। इससे मृदा में भविष्य के लिए वृक्षों का अंकुरण नहीं हो पाता है और वृक्षों को जैव पदार्थ नहीं मिलने से वे नष्ट हो जाते हैं। अतः वनों में लगने वाली आग पर नियंत्रण करना आवश्यक है। वनों का हानिकारक कीटों से रक्षण। मुख्यतः वनों में बहुत से जीव ऐसे होते हैं जो वृक्षों को हानि पहुंचाते हैं, जैसे दीमक, सुंडी, झुंगुर, गुबरेला आदि। दीमक वृक्षों की लकड़ी खाकर कम उपयोगी बना देते हैं। सुंडी, झुंगुर और गुबरेला आदि हानिकारक जीव अंकुरित बीजों, छोटे पौधे और वृक्षों की नई पत्तियों को खा जाते हैं। पुनरारोपण। वन संसाधन के संरक्षण अर्थात दीर्घकालीन तक वनों के अनुकूलतम उपयोग के लिए आवश्यक है कि जहाँ से वनों की कटाई की गई है वहाँ पर कुछ नए वृक्ष लगाए जाएं। इसके अलावा मृदा अपरदन के क्षेत्रों में भी वनारोपण किया जाना चाहिए। इसके लिए वन भूमियों को सरकारों ने अपने अधिकार में ले लिया है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों के लिए अनुकूलतम वातावरण को देखते हुए राष्ट्रीय आवश्यकताओं के मद्देनज़र वनारोपण को बढ़ाया जा रहा है ताकि मानव द्वारा वनस्पति ह्रास होने से रुका रहे।